तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी विद प्रवीण। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। प्री बोर्ड का एग्जाम जो हुआ था 10th क्लास का बेसिक लेवल का जो एग्जाम था, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, वो हम लोग सॉल्व करेंगे 2024-25। तो पहला क्वेश्चन सेक्शन ए को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन ए करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड 3 ग्रीन बॉल। तो एक बैग है, एक बैग के अंदर कहीं ना कहीं 5 रेड बॉल है, 1 2 3 4 5 रेड बॉल है, एंड उसके अंदर 3 ग्रीन बॉल है, 1 2 3 ग्रीन बॉल है। तो आप देखो रेड बॉल कितनी है? रेड बॉल है हमारी 5 एंड ग्रीन बॉल कितनी है? ग्रीन बॉल हमारी 3 है। टोटल अगर मैं चेक करूंगा तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? गेटिंग रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास? 5 एंड टोटल हमारे पास हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96, यानी कि अगर मैं 96 की बात करूं तो 96 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो यहाँ पे 2 की पावर चेक कर सकते हो कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5। तो 5 यानी कि 2 की पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। डिस्क्रिमिनेंट, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको डिस्क्रिमिनेंट बताना है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना उसको डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। ये जो डी होता है ना, ये 3 टाइप का होता है। या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, या तो ये इक्वल टू 0 होगा, या ये लेस देन 0 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होता है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट कहलाता है। यहाँ पे क्या कहलाता है? रियल एंड इक्वल कहलाता है। यहाँ पे क्या कहलाता है? नो रियल रूट। तो देखते हैं यहाँ पे डी क्या है। इक्वेशन क्या है? देखिए x² - 4x + 3 = 0। आपका ए क्या हो जाएगा? 1, बी क्या हो जाएगा? -4 एंड सी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अभी आप चेक करो, d = b² - 4ac, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? -4 का स्क्वायर करो और a is 1 and c is 3। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 16 - 4 1 4, 4 3 12, यानी कि 16 से 12 गया तो कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, ये आपका डी कितना आ गया? 4 आ गया। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या बोला गया? एक सर्कल है, a circle have how many tangents can, यानी कि एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट। देखो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं ना वो इन्फिनाइट होते हैं। ठीक है ना। मैं अगर इसके ऊपर पॉइंट्स बनाऊँ तो इन्फिनाइट होते हैं। अगर मैं इससे अगर टेंजेंट खींचूंगा तो वो भी क्या होगी? इन्फिनाइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनफिनाइट ना, मैं नहीं लिख दूंगा, बहुत सारे हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कि आपको क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी दे रखी है। क्या दे रखी है? 0.8। आपको नॉट निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का जो सम होता है वो क्या होता है? 1 होता है। आपको दे रखा है होने का, नहीं होने का कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको क्या करेंगे? 1 में से ले जाके माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे? देखो ये पॉइंट वाला है नहीं, ये पॉइंट वाला है, तो इसको पॉइंट वाला पहले बनाओ। कैसे बनाएंगे? इधर देखो पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो इसके पीछे 1 0 लगा लो। 0.8 इसको पहले देगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें 2x² + 6x + 3। आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। तो पहले ये देख लो, a आपका 2 हो जाएगा, b 6 हो जाएगा और c आपका 3 हो जाएगा। पहले यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको पता है फर्स्ट टर्म तो छेड़ना ही नहीं है, लास्ट टर्म छेड़ना ही नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। मल्टीप्लाई करने पर क्या है? 6 आए, और प्लस माइनस करने पे क्या है? 6 आए, 3 3 9, ये 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई करने पे 6 आए,
चेक करो कौन से दो नंबर है, तो एल्सियम ले लेते हैं हम लोग 6 का, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो वो दो नंबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आपको ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² + 6x + 3, आपको अल्फा प्लस बीटा बताना था। पहले आपने ए लिख लिया, बी लिख लिया एंड सी लिख लिया। अब आपने क्या करा, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ठीक है ना। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 6, माइनस का साइन, b की वैल्यू 6, a कितना है 2 है, सो कट करोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आ जाएगा, -3 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में आपको क्या बोल रखा है, एंगल आपको क्या दे रखा है, थीटा। एंगल क्या दे रखा है आपको, थीटा। आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई/r स्क्वायर, और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज रूट। तो आपको जितनी भी वैल्यूज में 2 पुट करके देखना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएगी, तो समझ जाना कि वो इसका रूट है। जैसे कि फर्स्ट आपको क्या दे रखा है x⁻², तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2 x की जगह 2 पुट कर लूँगा, 2 2 सा 4 होता है, 4 - 4 करूँगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि 0 = 0। तो यहाँ फर्स्ट में आपका आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर। आपको ना पेयर दे रखा है, क्या दे रखा है, x + y = 1 एंड x - y = 5। अब आपको बताना है कि इसमें सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको x एंड y फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। आपको पता है ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। देखो ये प्लस का y, माइनस का y कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, = 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, x = 6/2 कट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस x को कहीं पे पुट कर दो, x पुट इन इक्वेशन 1। जैसे आपने इक्वेशन 1 में पुट करा तो ज़रा आप चेक कर सकते हो कि आपने x की वैल्यू अपनी 3 पुट कर दी और आपके पास y क्या निकल के आएगा, 1 + का 3 - का 3 हो जाएगा एंड y = क्या आ जाएगा, -2 निकल के आ जाएगा। तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 3, -2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको ना DE पैरेलल दे रखा है, किसके, BC के दे रखा है ना। तो आपको AE बताना है। अब आपको पता है कि भाई अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो आपका AD है, AD अपॉन में BD = AE अपॉन में क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा बाय BPT। तो AD हमारे पास क्या है 1.5 है, BD कितना है 3 है, AE कितना है नहीं पता, एंड CE कितना है 2। क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इससे करेंगे, पॉइंट हटा दो, पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है 10, 15 2 जा 15 को 2 से कर देंगे एंड AE को कर देंगे 30 से, 15 2 जा 30 अपॉन में 30। एंड यहाँ से अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगा 1, तो 1 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्लास मार्क बताना है आपको 20 एंड 40 का, 25 एंड 40 का। तो आपको पता है ये होती है हमारी लोअर लिमिट, ये होती है हमारी अपर लिमिट। क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 65 डिवाइडेड बाय 2 एंड कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आपको सम ऑफ जीरो दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको 4 एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको 1। अब आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि इक्वेशन बतानी है। फॉर्मूला हमें पता है x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस, ब्रैकेट बंद है, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं,
सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है 4, ठीक है। और ये हो गया आपका x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 1, 4 को x से करेंगे ये 4x आ जाएगा। इसी के साथ आपकी इक्वेशन भी बन गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आपको साइन ए दे रखा है, क्या दे रखा है 5/13। आपको कॉस ए फाइंड करना है। फॉर्मूला पता ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया टेन। हमें सबसे पहले क्या करना है, ट्राइंगल बना लेना है, नेमिंग दे देनी है ए बी सी। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि आपका परपेंडिकुलर ये है, बट एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 5 हो जाएगा। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। यहाँ से हम बेस निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर। बेस नहीं पता, बेस निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 25, ये प्लस का यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। और हमारे पास 9 में से 5 गया 4, 16 में 12 गया स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि बेस हमारे पास कितना आ गया 12। क्या फाइंड करना है, कॉस ए। कॉस का मतलब क्या होता है V/H। एंगल के सामने का परपेंडिकुलर नीचे, बेस का हो जाएगा 12। हाइपोटेनस कभी भी चेंज होता है, यानी कि 12/13 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्या कह रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आर न्यूमेरिकल इक्वल। आपको बोला गया है सरफेस एरिया जो है इसका स्फीयर का और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। डायमीटर ऑफ स्फीयर है, उनका डायमीटर फाइंड करना है। तो आप बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4πr स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका 4/3πr क्यूब। 4 से 4 गया, पाई से पाई गया। यहाँ पे R2 थे, यहाँ पे R3 थे, तो यहाँ से एक R बच गया, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 मानेंगे। यहाँ से क्या बच गया 1/3 एंड सिंगल R, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 3 1 3 हो जाएगा R। इनकी रेडियस कितना हो गया 3। डायमीटर बताना है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा रेडियस का डबल, यानी कि 3 × 2, यानी कि कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कह रखा है, आपको पेयर दे रखा है 2x + y = 3 एंड 4x + 2y = 6। a1 हो जाएगा 2, a2 हो जाएगा 4, b1 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा 2 एंड c1 हो जाएगा 3 एंड c2 हो जाएगा 6। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6। सारे के सारे क्या हैं आपस में इक्वल हैं। a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 आपस में बराबर हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैं लिखवा देता हूँ, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला हमें पता है d = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। व्हाट इज x2, 3, x1 is 7 का स्क्वायर, y2 is -1, फिर -4 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो 16 + 16, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा √32, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री एट द सेंटर। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा θ/360 × 2πr
दैट इज थीटा 60 डिग्री 360 टू पाई का मतलब 22/7 एंड आर इज 14। ये हो जाएगा, कट जाएगा, 6 × 6 6 36 7 × 7 7 टू द 14 एंड यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा 2 3 6 2 2। ये आपके पास आ गया 44/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि आपको इस तरीके से एक सर्कल दे रखा है और सर्कल के बीच के ना इसके साइड में दो पैरेलल टेंजेंट हैं और आपको ये बोला गया इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर है। क्या है? 12 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको डिस्टेंस दे रखा है, रेडियस बताना है। आपको पता है ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा और रेडियस क्या हो जाएगा? d/2, यानी कि 12/2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि असर्शन एंड रीजन है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर, आपको पता है कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं डाइस के अंदर? 2 3 5। इनकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1/, ये हो जाएगा 3/6, काटोगे तो 1/2, यानी कि असर्शन आपका करेक्ट है। रीजन में क्या बोला गया है? ऑन द फेस ऑफ डाई प्राइम नंबर आर ये यस, यानी कि आपका असर्शन भी करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बात करते हैं। 7 दोनों में से कॉमन आ जाएगा 7। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 1 होती है। -7 इज इक्वल टू 0, यस। सॉल्व करूँगा तो 0 असर्शन यानी कि करेक्ट है। रीज़न साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये गलत है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी कि असर्शन गलत है, असर्शन करेक्ट है, रीज़न रॉन्ग है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।